जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। गीत नंबर 6 को गाएंगे मसीह गीत संग्रह से। सिद्धो उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप। आखिरी पद एक साथ बचेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का मुश्किल, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो गया है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का सब सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तौबे दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से चीरी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है।
हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर परमेश्वर पर भरोसा भरोसा रख, रख, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान ले लेंगे। पूरा गाएंगे। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तो देता जिसे मैं प्रयोग जाता, जल देता आइए हम इस दान के लिए, भेंट के लिए और वचन के लिए, आज के जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की इस कलीसिया के लिए, सारे मेंबर्स के लिए, आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस दान के लिए जो आपने दिया। ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोगों ने इस दान को दिया है प्रभु, उस पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, तेरे नाम की महिमा के लिए उपयोग में लाया जा सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए इस कलीसिया के एक एक भाई बहन, जवान सियान बच्चों, सब के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु। उनके लिए विनती और निवेदन है, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए। हफ्ते भर बचा के रखा और आज विश्रामवार को दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। उन्हें दे सब अच्छे से रहें प्रभु, कोई प्रकार की कोई परेशानी में ना हो, सताव ना हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी की से विनती और निवेदन है, इस कलीसिया के चारों ओर और इस घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में, इस घर में प्रवेश न कर सके। पिताजी से विनती और निवेदन है, जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए, सबको बड़ी बरकत दीजिए प्रभु। अपने दास को मस्सा कीजिए कि आज का प्रचार आपकी अगुवाई में कर सके, और जो बोले उसको ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे, इससे तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, और 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के इस सरमन मैसेज में, वचन में जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लव की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 7 सितंबर 2025 के लिए, आज के सितंबर महीने के फर्स्ट संडे के लिए, फर्स्ट लॉर्ड्स डे के लिए यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूं और मेरे द्वारा आप बोले ईश्वर का, और जो वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जितने सुनते हैं सबों को यीशु मिल जाए मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, इस चर्च के चारों तरफ
जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया है अब परमेश्वर इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो वचन का सरमन मैसेज का जो शीर्षक है, ऑल वेपन्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता से सारे हथियार समाप्त या निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय, सारे हथियार जो हैं परमेश्वर की धार्मिकता से निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 17 पद, मरकुस 2 और उसका 17 पद, मरकुस 2 और उसका 17 पद। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मतलब पापियों को बुलाने आया है प्रभु यीशु मसीह। आप और मैं जो है, हमारे खिलाफ जो है हथियार बनाए जाएंगे, और तब हथियार बनाए जा रहे हैं जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। क्योंकि अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आप इस बात पे एक्सेप्ट करते हो प्रभु यीशु मसीह के लहू, और अगर नहीं हुआ है तो आज ही आपका दिन है उद्धार का। आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। जैसे ही आप विश्वास किए, मतलब अब शैतान जो है आपको ऐसा नहीं है कि सताएगा नहीं, आप तो नंबर 1 लिस्ट में है उसके। हथियार बनाए जाएंगे आपके विरुद्ध। और यहाँ पे लिखा है मैं धर्मियों को नहीं, मतलब जो अपने आप को कहता है मैं धर्मी हूँ उसके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जो अपने आप को कहता है मैं पापी हूँ, मैं इस बीमारी से, मैं इस दारू पीना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग और जो भी ड्रग्स और जो भी नशा है उससे आज़ादी मुझे कोई नहीं दिला सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दिला सकता है। जब आप ये विश्वास करके आते हो तभी ये लिखा है कि वो वैद्य है और वो आपको क्या है, चंगाई देगा, वो आपको छुटकारा देगा। नहीं तो आप अगर कहेंगे कि मैं धर्मी हूँ, यानी कि मैं अपने काम से, मुझे ज़रूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह की, मैं दुनिया में जो है उसी से ही नशा मुक्ति केंद्र में जाऊंगा या यहाँ जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप जो है एक समय के लिए ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगा, थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मगर फिर आप उसके बंधन से आज़ाद नहीं है। बंधन से आज़ादी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और वही ये बात यहाँ लिखी है, हथियार इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि अगर आप में एक भी पाप है, अब नया जन्मा विश्वासी भी जो है जिस दिन उसने उद्धार पाया तुरंत उसी दिन उसका सब कुछ नहीं छूट जाएगा, उसको आज़ादी तो मिल गई, सब कुछ मिल गया, मगर अब उसको जो है इस वचन को पढ़ना है। पवित्र आत्मा जो अब उसके अंदर है उसकी बातों को सुनना। हमारे इस साल का थीम ही है जीसस क्राइस्ट लुक टू द क्रॉस, मतलब क्रूस की तरफ आपको देखना है और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है उसके अनुसार चलना है। आप वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर फंस के गिर जाएंगे, क्योंकि शैतान हथियार बनाएगा। हथियार, एक छोटा सा विचार भी पाप का हथियार को अलाउ कर देता है आपके बनने के लिए, और हथियार बनाया जाएगा। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है, यशायाह 54 के 17 में लिखा है, यशायाह 54 और उसका 17 पद, यशायाह 54 और उसका 17 पद, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। मतलब कि आपके खिलाफ हथियार बनाए जाएंगे, और रीज़न मैं हमको बता रहा है आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, कि कोई भी अगर पाप होगा, कोई भी अगर विचार भी होगा, कोई बात जो है वचन के खिलाफ होगी, तो शैतान को अवसर मिल जाता है आपके उस बात की वजह से, उस पाप की वजह से, और वो हथियार बनाए जाए, मगर वो सफल नहीं होंगे। का मतलब ये है, देखिए जब वो पापियों को बुलाया है तो आप जो है जा रहे थे गलत दिशा में, अब मुड़ के जो है आप प्रभु यीशु मसीह की दिशा में जा रहे हैं। मतलब कि मेटानोआ, रिपेंटेंस, इंग्लिश में रिपेंटेंस दिया है, मतलब आपने पश्चाताप करके आप आए। आप गिर तो सकते हैं मगर उठ के खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है सफल ना होगा, और ये पुराना नियम में लिखा हुआ है। क्यों नहीं होगा?
पूर्ण विराम के बाद यहोवा के दासों का यही भाग है और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी। और यही रीजन है जिस मूवमेंट पर आप रोज खड़े होकर ये बात को आपको बोलना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र हूँ। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप गिरेंगे। आपको इस बात को, इस वचन को, क्योंकि यही लिखा हुआ है यहाँ पे, यही भाग है हमारा। इस बात को जब आप क्लेम करते हो तो तुरंत आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास जाहिर करते हो और उस हथियार को निष्क्रिय कर देते हो सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता से, जो कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। क्योंकि उसने आखिरी वाणी में कहा, 6वीं वाणी में कहा सब पूरा हुआ, और आखिरी वाणी में एक धर्मी की तरह अपने आत्मा को सौंप दिया। यही जो है रीजन। और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ये साबित करता है कि वो धर्मी है और वही पवित्र है, और उसी में हम लोग धर्मी और पवित्र हैं। जब आप ये बात बोलते हैं, कन्फेस करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं आप कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र हूँ, तब आप जो है उस हथियार को जो आपके खिलाफ बनाया गया है सफल नहीं होगा, और जो आपके लिए विरोध में बोलेंगे वो लोग दंडित होंगे। आपका दंड तो प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, क्योंकि आप वही चीज बोल रहे हो। धर्मी का मतलब वही है ना, राइचियस। एक होता है अच्छा, एक होता है राइट, यानी राइचियस, सही। और सही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है। आप अपने कर्मों के द्वारा कभी सही नहीं हो सकते। तो मतलब आपको मिलना था दंड जो प्रभु यीशु मसीह ले लिया। कहाँ से? माता के गर्भ से लेकर हर एक पाप जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, विश्वास में जाहिर आके होके कर रहे हैं, या बिना विश्वास के जब आप नया जन्म नहीं हुआ था तब भी सारे पाप को प्रभु यीशु मसीह क्रूस में उठा लिया। यही बात पे आप विश्वास करते हैं, इसीलिए हथियार निष्क्रिय हो जाते हैं। लूका 12 और उसका 49 और 50 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। लूका 12 और उसका 49 और 50 पद। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना बोले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। यानी कि आपके जीवन में अगर कोई पाप भी है तो प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो उसको साफ करता है, जो उसको साफ कर दिया है, इसकी आप घोषणा करते हैं। यानी कि और इसका रीजन यही है कि क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने एक बपतिस्मा लिया है, आग का बपतिस्मा, फायर बैप्टिज्म। अगर वो फायर बैप्टिज्म प्रभु यीशु मसीह नहीं गुजरता तो आप और मैं कभी धर्मी नहीं हो पाते। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बपतिस्मा लेना, पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। जब वो ले ही चुका है, अब हमको जो है उस आग के बपतिस्मे को लेना है। मतलब कि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आग है, वो हर एक, जब आप वचन को पढ़ते हैं प्रतिदिन, नया जन्म होने के बाद भी जब उसको पढ़ते रहते हैं, तो वो आग जो है, जो पाप है उसको अलग कर देती है और आपको सफल करती है, आपके हर एक काम में आपको धर्मी बनाए रखे रहती है। क्योंकि पाप को अलग करने का काम जो है, आग से नाश करने का काम जो है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर कर सकता है। तो वो जलते रहना चाहिए। यही लिखा है, पृथ्वी पर आग लगाने आओ। कैसे आग लगाएगा? जब आप विश्वास करेंगे उसके पवित्र लहू पर, इस वचन को पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे और मनन करते रहेंगे वचन का, तब आग लगा हुआ है। वो पाप आपके समाप्त हो जाएगा और आप जो है जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आत्मिक रीति से और यहाँ फिजिकल लाइफ में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो वो अगर पाप बना हुआ है तो आप मरे हुए की दृष्टि, मरे हुए के समान है, क्योंकि आग बुझा हुआ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो आग नहीं जल रही है। और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आग के बपतिस्मे को लिया है। सारा का सारा एक कहा जाए नरक का जो आग है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया क्रूस में, और हमारे अपराधों का दंड उसने लिया। उसमें कोई अपराध नहीं था मगर उसने दंड को लिया। अगर आप इसी को पढ़ेंगे, पुराने नियम में अगर आएंगे आप, एस्तर रानी जो है 6वां अध्याय 1 पद से 3 पद में, कि हथियार बनाए तो गए मगर जो है सफल नहीं हो पाए। एस्तर 6वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक, एस्तर 6 और उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा श्रेयार्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मुदरके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुदरके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा की जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। ये वो रात है जब राजा सो नहीं पा रहा है
और वो हिस्ट्री की किताब यानी कि इतिहास की किताब मंगा के पढ़ रहा है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि राजा की जान को बचाया गया 2 लोगों से, और बचाने वाला था मुदरके। और मुदरके और एस्तर, मुदरके की जो बेटी जिसको वो पाला था वो एस्तर, जो कि रानी बन गई थी, एस्तर के द्वारा ये सब हुआ था। और मुदरके जो है कोई उसको इनाम नहीं मिला था, और वो यहूदी था, एस्तर यहूदी, इन लोग यहूदी इजरायली थे। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनको जो है राजा को उस रात में नींद नहीं आ रही है जब अगले दिन अब जो है इस सारे यहूदियों इजरायलियों को मार देने वाले हैं। मतलब परमेश्वर पिता जो हमारे खिलाफ है उसको सोने भी नहीं देगा, वो सो भी नहीं सकेगा। आपको सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, मगर उस व्यक्ति को परमेश्वर पिता सोने दे। अब ये राजा जो है इसी की आज्ञा निकली थी, इसको सोने नहीं दिया राजा ने, राजा को सोने नहीं दिया। सर्वशक्तिमान जो हमारा राजा है, सबसे बड़ा वही राजा, उसके सिवा तो कोई राजा नहीं, वो उसको सोने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहूदी लोगों को तूने आज्ञा दी है नाश करने की। तो आपको सताने वाला खुद सताया जाएगा, आप उसकी चिंता मत करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता उसके लिए हाजिर है, क्योंकि वो बाप है, अब्बा है, और वो काम को करेगा। सबसे जरूरी बात इसके चौथे अध्याय के 14 पद में लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर रानी को जब ये बताया गया कि यहूदियों को नाश, तो एस्तर रानी हिचकने लगी और राजा के पास जाने से डर रही थी, राजा के पास नहीं जा रही थी। मगर मुदरके उसको बोला, ये चौथा पद इस बात को साबित करता है कि यहूदी लोग, इजरायली लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की धार्मिकता, उस पर पूरा विश्वास करते थे कि वो हमको बचाएगा। और यही वो बात को बोल रहा है, यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। कोई और उपाय, एस्तर रानी अगर तू नहीं भी बोलेगी तो किसी और उपाय से, उपाय एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर भी ये जो छुटकारा है ये प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह कोई ना कोई, मगर प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी एस्तर रानी को वहां पर पहुंचा दिया है, ताकि एस्तर रानी के द्वारा पूरे यहूदी बचाए, और बचाए भी गए। आगे जो आज्ञा है वो पलट दी गई। और ये जो है एस्तर रानी जो है नहीं कर रही थी, तो मुदरके इस बात को बताया, यानी कि यहूदी लोग परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की धार्मिकता पर वो विश्वास करते थे, और यही विश्वास जो है उस हथियार को, हामान जो इस बात को लेके आया था कि इनको मार दिया जाएगा, उसको नष्ट कर दिया गया, वो हथियार को नाश कर दिया गया सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता से। ये लिखा है ना, छुटकारा, यहूदियों का छुटकारा और उद्धार। ये उद्धार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और बिना वो धर्मी है, वही इकलौता धर्मी है। जब आप उस पर विश्वास जाहिर करते हो, उसके लहू पर, तब आपको जो है छुटकारा मिलता है, चाहे कोई भी बीमारी हो। आज यहाँ से मैं घोषणा कर रहा हूँ, बस आपको विश्वास करना है कि मेरा धार्मिकता उसमें, और वो हथियार समाप्त, निष्क्रिय हो जाता है। देखिए, बनाई जाएगी फॉर्म, वो यशायाह 54:17 में पढ़ लिए, मगर सफल नहीं हो सकती। बनाई गई, इनको मारना था मगर सफल नहीं हो सके। पहला कुरिन्थियों 3 का 13 से 14 पद में भी ये बात लिखा है, नए नियम में हमारे लिए, कि पाप जो है उसको समाप्त होना जरूरी है। आप में से आपको प्रतिदिन वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है, मतलब वो आग जलते रहना जरूरी है। यहाँ पर भी या मुदरके में जो है वो विश्वास, यानी कि एक तरह से आग जो है वो जल रही थी, विश्वास उनका कायम था। मगर जो है आपको आज, हमको जो है हमारे अंदर वो विश्वास पवित्र आत्मा परमेश्वर दिया हुआ है, वो जलते रहना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 3 और उसके 13 और 14 पद में ये लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 3 1 Corinthians chapter 3 verse 13 and 14। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यानी कि अब आपका नया जन्म हो भी गया, तो आप अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ सुनकर चल नहीं रहे हैं, तो आप जो है नाश हो जाएंगे। मतलब फिजिकल डेथ तो आपको मिलेगी, जल्दी नाश हो जाएंगे, आपको समय से पहले मृत्यु मिल जाएगी, समय से पहले आप सो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। मगर जो है
अनंत जीवन आपका नहीं हट जाएगा, मगर जो अविश्वासी है उसको तो वो पहले समाप्त भी हो रहा है, और जो है इटर्नल डेथ मतलब अनंत मृत्यु भी उसको मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है, वह दिन मतलब वो दिन आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह तो आने वाला है, हर पैसों निकट है। जो नए जन्मे विश्वासियों का समूह जो चर्च है वो यहाँ से उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा यहाँ से चली जाएगी। मगर जो यहाँ रह जाएंगे उनके लिए बहुत दुख का बात होगा। इसीलिए आज ही आपका उद्धार का दिन है, और वो आग जलते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। वो सबसे आखिरी अंतिम दिन है, और वह आग हर एक का काम परखेगी। मतलब अगर आप में कोई पाप है, कोई कोई काम जो है आप पाप की दृष्टि से किए हैं, पाप को रखते हुए किए हैं, तो वो जल जाएगा। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूर। मतलब अगर आपका काम जो है प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए आपने किया है, तो आप उसका रिवार्ड, इंग्लिश में लिखा रिवार्ड मतलब मजदूरी, मतलब अब आपने अच्छा काम किया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए, तो अब आपको मजदूरी मिलेगी। वो आखिरी दिन में वो होने वाला है। अनंत जीवन तो मिल चुका है हर एक नए जनरेशन, मगर अब मजदूरी रिवार्ड मिलना है। यहाँ भी हमको रिवार्ड मिलता है ना जब अच्छा काम, तो वैसे ही है ये, और वो सिर्फ आग की वजह से होगा। मतलब आप वो आग जलते रहना चाहिए ताकि वो हथियार जो है समाप्त हो जाए, और हम जो है वचन विश्वास और प्रेम में बने रहें। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 16 पद में लिखा है, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 16 पद, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 16 पद, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता ही आपकी डिस्टर्ब होती है, जैसे ही आप एक विचार भी आप पाप कर ले आते हैं, पाप विचार में भी हो जाता है तो पवित्रता डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए हथियार बन जाते हैं आपके खिलाफ, और हथियार जब बन जाते हैं तो हथियार का निष्क्रिय तभी हो सकता है कि आपको दोबारा इस बात को की घोषणा करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है, और मैं उस पर जब विश्वास करता हूँ उसी में मैं धर्मी हूँ, इसकी घोषणा करनी है। आप एक आखिरी पद को आज हम पढ़ेंगे ताकि हमको जो है इस बात का विश्वास और इसकी हम घोषणा करें, जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो प्रभु यीशु मसीह में है। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसका 30 पद, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय जो पौलुस प्रेरित की पत्री है, और ये वचन है जीवित वचन है, उसके पहले अध्याय के 30 पद में और 31 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, पहला ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मतलब राइचियसनेस, पवित्रता और छुटकारा, रिडेम्पशन प्रभु यीशु मसीह में। और जब आप इस बात की घोषणा करते तो 31 पद में लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। मतलब हमारा घमंड जो है प्रभु यीशु मसीह, आप उसकी घोषणा जब करते हो तो हथियार जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑल वेपन्स आर डिस्ट्रॉयड। सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता की आप घोषणा जब आप करते हो, आपने विश्वास को जाहिर कर, उसका आना निकट है। वो कभी भी आ सकता है, इस महीने, इस साल, या कभी भी आ सकता है, कोई नहीं जानता, मगर आपको तैयार रहना, वो आग जलते रहना, उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 7 सितंबर 2025 के लिए। ऑल वेपन्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता से सारे हथियार निष्क्रिय हो जाते हैं। मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से आज जितने भी सुन रहे हैं मेरे इस वचन को, जितनों ने भी सुना है, जो आपका वचन है, जीवित वचन है, जो आपने यहाँ से प्रचार किया है, सारे हथियार उनके जीवन से निष्क्रिय हो गए। यीशु मसीह के नाम में इसकी घोषणा करते हैं। सारे बीमारी से आज़ादी की घोषणा करते हैं। हर एक दुष्ट आत्मा जो जकड़ी हुई थी, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस शरीर को छोड़ के चले जाओ, और ये हो गया, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया है, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। और हमारे जीवन में आग जलता रहे, आशा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए अब्बा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं आपके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहें। हर पैसों निकट है, हम सब नए जन्मे विश्वासी ईश्वर पर आपके साथ हर पैसों में अलाइव है, निमेनों के चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। और जो भी गलती है जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च सर्विस में, जो भी गलतियां इंग्लिश हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है प्रभु भोज का,
और जितनों ने बपतिस्मा लिया वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप नहीं लिए हैं तो सम्मिलित नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। और रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी को ही लेकर आप प्रभु भोज ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु बाप, हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे देह है, से आशीर्वाद दीजिए। इस रोटी को खाएं ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को जब तक वो ना आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आए कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। एक साथ सेवन करें। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने मेरे प्यारे पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किए करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो आना है प्रचार करते हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा, ये नई वाचा में मेरा लहू है। प्रभु जी, इस आपके लहू को वापस आशीष दीजिए, दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए ताकत पाए और आपके नाम की गवाही बड़े हियाव से देते रहें कि जब तक आप ना आए या जब तक जीवित हैं, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद। एक साथ पिए। यीशु मसीह का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। दयालु बाप, आसमानी तमाम आशीषों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन, आज की आराधना में आपने बहुतायत के आशीर्वाद दिए हैं पिताजी। दयालु बाप, ओ वचन रूपी रोटी को भी प्राप्त किए हैं और आपके प्यारे में भी सहभागिता प्राप्त की। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। और दयालु पिताजी, सरमन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और दयालु बाप, ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब समय है, जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो लोग ऑफरिंग दे सकते हैं। उनके लिए स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, कमेंट बॉक्स पे आपको लिखना है हम ऑफरिंग देना चाहते हैं। और साथ ही जो प्रेयर निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट भी देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। उनके लिए कलीसियाई रूप से यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाए। साथ ही ये समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, इस सॉल्वेशन प्रेयर को बोलें, प्रार्थना करें, और पवित्र आत्मा आप में है जब आप इसको बोलते हैं। जैसे ही आप इसको बोलते हैं, नया जन्म आपका हो चुका है। अब आपको बपतिस्मा को लेना है लोकल चर्च में, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। आइए सॉल्वेशन प्रेयर को। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों, क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहां से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला हुआ प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, अब पवित्र आत्मा उसमें है, अब पवित्र आत्मा की चलाए उसको जाकर बपतिस्मा को लेना है लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम जोर से होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब बेनेडिक्शन आशीष का समय, जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में रहकर उसमें रहकर आशीष को, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।